हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन अ हाइड्रोजन 3 electronic transition are described as shown in the figure. X n is equal to 4 to n is equal to 1, y n is equal to 5 to n is equal to 2, z n is equal to 6 to n is equal to 3. The photons emitted in which transition x comma the photons emitted in which transition x, y और z will have shortest wavelength. तो यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन है n is equal to 4 to n is equal to 1, n is equal to 5 to n is equal to 2 एंड n is equal to 6 to n is equal to 3. तो यहाँ पे कौन से ट्रांजिशन में जो फोटॉन्स एमिट होगा उसकी वेवलेंथ यहाँ पे क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ की कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट की कंसेप्ट तो की कंसेप्ट में सबसे पहले यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे बोर्ड्स थर्ड पोस्टुलेट. बोर्ड्स थर्ड पोस्टुलेट. अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स थर्ड पोस्टुलेट, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट, तो ये इनिशियल स्टेट हो गई और ये कौन सी स्टेट हो गई, फाइनल. तो ये इनिशियल स्टेट क्या है, हायर, और ये फाइनल स्टेट क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट है. तो अगर यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके फाइनल स्टेट में आता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो एक फोटॉन रिलीज होता है. क्या रिलीज होता है यहाँ से, एक फोटॉन. तो जो फोटॉन रिलीज होता है उसकी एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, E इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई लेमडा. तो यहाँ पे लेमडा क्या हो गया, जो फोटॉन यहाँ से रिलीज हो रहा है उस फोटॉन की यहाँ पे वेवलेंथ. तो इस फोटॉन जो रिलीज हो रहा है उसकी वेवलेंथ का जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर एन फाइनल का होल स्क्वायर माइनस एन इनिशियल का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे एन फाइनल क्या होता है, फाइनल स्टेट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एन आई क्या होता है यहाँ पे, इनिशियल स्टेट का क्वांटम नंबर. तो अब इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं. यहाँ पे आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं. तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो सोल्यूशन हो जाएगा, तो अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले x अगर हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप कर रहा है, n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 1. तो यहाँ से जो फोटॉन रिलीज होगा उसकी वेवलेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे वेवलेंथ कैलकुलेट करने का, 1 डिवाइड बाई लेमडा. इसको x एज्यूम कर लेते हैं, ये हो जाएगा r एन फाइनल. तो फाइनल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 स्क्वायर, और इनिशियल कहाँ से जंप कर रहा है, 4 से कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे 1. तो इनिशियल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4. तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा लेमडा एक्स इक्वल टू आर 1/1 माइनस 1/16. अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 15r डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये 16. ये हो गया 1 डिवाइड बाई लेमडा एक्स. तो यहाँ से जो लेमडा एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 16 डिवाइड बाई 15r. तो ये हमने लेमडा एक्स की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर ली जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू फोर्थ ऑर्बिट से n इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पे क्या कर रहा है, जंप कर रहा है. तो ये आ गया लेमडा एक्स इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 15r. r यहाँ पे क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट. अब यहाँ पे हम लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से कहाँ पे जंप कर रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई लेमडा वाई
आर इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एन फाइनल। फाइनल कहाँ पे जंप कर रहा है यहाँ पे, ये देखो फॉर्मूले में यहाँ पे क्या है फाइनल और ये इनिशियल। तो फाइनल कहाँ पे जंप कर रहा है 2 और इनिशियल क्या है यहाँ पे 5। तो फाइनल यहाँ पे हो जाएगा 2 यानी ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आर 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 25। तो ये आ जाएगा आर, ये ऊपर हो जाएगा 21, नीचे हो जाएगा 100। तो ये आ गया 1 डिवाइड बाई लेमडा वाई। तो यहाँ से लेमडा वाई की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 100 डिवाइड बाई 21 आर। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया वेवलेंथ जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से 5th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में जंप कर रहा है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे लेमडा की वैल्यू जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप कर रहा है। यहाँ पे देखो अब इसको कैलकुलेट करेंगे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एन इक्वल टू 6th ऑर्बिट से एन इक्वल टू 3rd ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तब यहाँ पे वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। इसको मान लेंगे लेमडा जेड। तो ये हो जाएगा आर, फाइनल स्टेट यहाँ पे कहाँ पे जंप कर रहा है 3, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। इनिशियल स्टेट यहाँ पे कितनी है 6, ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आगे ये हो जाएगा आर 9 माइनस ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 324, ये आ गया 1 डिवाइड बाई लेमडा जेड। तो यहाँ से जो लेमडा जेड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 324 डिवाइड बाई 27 आर। तो ये हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यहाँ पे लेमडा जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पे लेमडा एक्स की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की है, यहाँ पे 16 डिवाइड बाई 15 आर। और लेमडा वाई की जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है वो है 100 डिवाइड बाई 21 आर। और लेमडा जेड की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो है 324 डिवाइड बाई 27 आर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा है कि द फोटोन एमिटेड इन विच ट्रांजिशन एक्स वाई और जेड विल हैव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो हमें यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो लेमडा एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो कितना है 16 डिवाइड बाई 15 आर। लेमडा वाई की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 100 डिवाइड बाई 21 आर। और हमने जो लेमडा जेड की वैल्यू कैलकुलेट की है वो कितना आया हुआ है 324 डिवाइड बाई 27 आर। तो यहाँ पे जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आई है वो आई है जब ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आई है जब ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, एन इक्वल टू 4 से कहाँ पे हो रहा है 1 पे। यानी जब ट्रांजिशन क्या होता है एन इक्वल टू 4 से 1, यानी एक्स के करस्पॉन्डिंग देखो जब ट्रांजिशन एन इक्वल टू 4 से एन इक्वल टू 1 होता है तो सबसे यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ रही है लेमडा एक्स इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 15 आर। सो फाइनल आंसर इज ट्रांजिशन एक्स एन इक्वल टू 4 to n equal to 1 have shortest wavelength. Hope you understood it well. Best of luck.